हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस करते आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सवाल जो हम आज की वीडियो में खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास फंक्शन दे रखा है ए पार्ट, दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन है y बराबर 7x प्लस में 21, फाइंड इट्स इनवर्स फंक्शन। एक तो हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, फाइंड dy बाई dx एंड यहाँ पे क्या आएगा dx अपॉन dy, dy बाई dx एंड dx अपॉन dy एंड वेरीफाई द इनवर्स फंक्शन रूल, और हमें वेरीफाई करना होगा इनवर्स फंक्शन का रूल। तो ये दो चीजें हम देखेंगे। बी पार्ट में क्या है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन z इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस में vy प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 3, ऑल्सो डिटरमाइन वेदर दे आर मैक्सिमा और मिनिमा, और ये भी देखना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है क्या, पहले ए पार्ट देखो इसका, अब सोल्व करते हैं आंसर ए पार्ट। अब ए पार्ट में हमारे पास उसने फंक्शन दे रखा है y बराबर कितना 7x प्लस में 21। अब उसने बोला क्या है, फाइंड इट्स इनवर्स, हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। अब जब मैं इनवर्स निकालने के बारे में बात करूंगा तो भाई इनवर्स निकालना ना बहुत ही आसान सा काम है। अगर आपसे पूछूं कि 5 का इनवर्स बताओ तो आप लोग बोलोगे भैया 5 का इनवर्स तो होगा 1/5। कुछ बच्चे भी बोल सकते हैं कि भैया 5 का इनवर्स क्या होगा -5। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही इनवर्स हैं, लेकिन दोनों ही इनवर्स के अलग अलग टाइप्स हैं। इनवर्स दो तरह के पढ़ते हैं जनरली हम, एक पढ़ते हैं एडिटिव इनवर्स, एक पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिन्होंने 5 का इनवर्स 1/5 सोचा वो सही था, लेकिन ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव वो इनवर्स होता है जब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आंसर आना चाहिए। जैसे 5 की मल्टीप्लाई 1/5 उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10 मल्टीप्लाई करते ही 1 आ जाएगा। 50 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/50 मल्टीप्लाई करते ही 1 आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालना है तो क्या कर दोगे आप इसे 1/7x प्लस में 21। तो ये इसका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप लोग क्या बताओगे, सिंबल चेंज कर दो। क्योंकि जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होता है, 6 का -6, 100 का -100। अगर इसको आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो 7x का हो जाएगा -7 और 21 का हो जाएगा -21। क्योंकि जब भी हम एक फंक्शन के पास उसका एडिटिव इनवर्स लेके आते हैं ना तो उसका आंसर 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 7x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 21 से 21 कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब 5 के पास -5 आएगा 0 हो जाएगा, 6 के पास -6 0। ठीक है, यानी कि जब भी हम एक फंक्शन में उसी का एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। तो ये तो हो गई इनवर्स की कहानी। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड dy बाई dx एंड dx अपॉन dy। तो पहले ये निकालते हैं। तो y जो हमारे पास फंक्शन है वो है 7x प्लस में 21। इसका डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और उम्मीद है आप लोगों ने डेरिवेटिव पहले ही पढ़ रखा है। तो y का क्या हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx, क्योंकि हमने y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया है x के रिस्पेक्ट में। 7x का क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रहता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 7 1 7 हो जाएगा। 21 क्या है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा। तो dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 7 आ गया। सेम ऐसे ही जब मैं यहाँ पे y है हमारे पास कितना 7x प्लस में 21। अब मुझे क्या निकालना है, dx अपॉन dy, यानी कि मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा y के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अब एक चीज ध्यान रखना, या तो आप यहाँ से x की वैल्यू सोल्व कर लो, जो कैसे होगी, ये यहाँ के माइनस का होगा 7 आएगा डिवाइड में, फिर तो आप डेरिवेटिव कर दो y के रिस्पेक्ट में, या फिर सीधा भी कर सकते हो। तो देखो y का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y का डेरिवेटिव अब की बार हो रहा है y के ही रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हो रहा था x के रिस्पेक्ट में, इसलिए आया dy बाई dx। यहाँ तो सिर्फ सीधा किस में हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो वो भी 1 हो जाएगा। 7 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, और जब भी डेरिवेटिव करते वक्त कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रहता है। हम करेंगे डेरिवेटिव किसका, सिर्फ और सिर्फ x का। अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 तो हो जाएगा, इनटू में क्या आएगा dx अपॉन dy, क्योंकि x का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है y के रिस्पेक्ट में। 21 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब सोल्व कर दो इसे, तो यहाँ से जो
dx अपॉन dy की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/7, है ना, 1/7, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो एक चीज उसने क्या बोली, वेरीफाई द इनवर्स फंक्शन रूल। तो इनवर्स फंक्शन रूल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई हो भी रहा है, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, दोनों आपस में इनवर्स है ना, ये dy/dx, ये dx अपॉन dy, तो दोनों की मल्टीप्लाई 1 आती है, तो इनका मतलब इस आंसर का मल्टीप्लाई 1 आना चाहिए। तो आ तो रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आया 7, यहाँ पे कितना आया 1/7, मल्टीप्लाई करते आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जो मैंने आप लोगों को सामने प्रूफ भी कर दिया, और दोनों के आंसर भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई करते ही 1 हो जाएगा, यानी कि dy/dx का रेसिप्रोकल ही तो ये होता है dx अपॉन dy, तो हमारा आंसर का रेसिप्रोकल ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था, और वो की आया भी है, और हमने तो सिंपल डेरिवेटिव किया था। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन था, खत्म हो गया, आसान सा सवाल था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का बी पार्ट। उससे पहले आपको जो यहाँ तक का उतारना उतार लो, फिर करते हैं बी पार्ट चालू। चलो फिर अब हम करते हैं आगे का सवाल। अब जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास फंक्शन पता है क्या दे रखा है, z इक्वल्स टू v का स्क्वायर प्लस में vy प्लस में 2y स्क्वायर और प्लस में 3। अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है इसका मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, यानी कि एक तरह से पहले एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालेंगे। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका, वो भी दो वेरिएबल्स हैं, एक है v एक है y, दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग। आप किसी को भी कांस्टेंट नहीं मानोगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसके अलावा अगर जो क्वेश्चन में कोई और वेरिएबल मौजूद है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो v स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो इसका 0 हो गया। यहाँ पे पावर रूल लगाने की जरूरत नहीं, हम करें y के रिस्पेक्ट में, तो v कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं ही रहेगा। ठीक है, y का 1 हो गया, वरना अगर हम नॉर्मल डेरिवेटिव करते तो हमें पॉइंट ट्रू लगता, तो उसकी बात नहीं करें। 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4y, तो ये हो गया हमारे पास कितना 4y। जैसे कि 2 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में यूं क्यों रहेगा, x की पावर n का फॉर्मूला खोल दिया, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, और 3 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास dz अपॉन dy की वैल्यू। दूसरा अब हम क्या करने वाले हैं, हाँ, तो z हमारा फंक्शन है, तो यहाँ से बनेगी हमारी पहली इक्वेशन, v प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 0। जब भी हमें एक्सट्रीम पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं, तो हम अपने उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रख देते हैं। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। लेकिन अभी हमारा एक काम बाकी है, क्या कि मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में भी करना है। तो मेरे पास जो z की वैल्यू थी वो कितनी थी, v का स्क्वायर प्लस में vy प्लस में 2y स्क्वायर और प्लस में क्या है 3। अब मैं कर दूंगा इसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दूं v, क्योंकि पहले मैंने कर दिया है y के रिस्पेक्ट में, अब करेंगे v के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे लिख भी दिया करो चाहे तो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, तो dz अपॉन में dv। तो जब मैं कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, तो मैं y को क्या मानूंगा, एज अ कांस्टेंट मानूंगा। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2v, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई। vy का, तो v का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो v का 1 हो जाएगा, और y तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, यूं का यूं रहेगा। 2y स्क्वायर कांस्टेंट 0, 3 कांस्टेंट 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। फिर से वही बात, अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो हम अपने डेरिवेटिव को, यानी कि dz अपॉन में dv को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से 2v प्लस में y इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगी हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और आप सोल्व करके देख लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके v की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आए, 0,0। एलिमिनेशन लगा लेना, और वरना आपको दिख ही रहा है कि आपको प्लस में भी आपको यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। और 0 कब आता है, हम 0 को ऐड करें तो वही v की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। वरना अगर आपकी इच्छा हो तो सोल्व कर लेना, आपका आंसर क्या आएगा, 0 0 आ जाएगा। तो v भी 0 और y भी 0। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन से हो गए, 0 0। इसी पे या तो हमारा फंक्शन मैक्सिमा होगा या क्या होगा, मिनिमा होगा। उसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी अगेन डिफरेंशिएशन की। तो अगेन डेरिवेटिव करते हैं। जब अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो पहले इसका करते हैं, तो d2z अपॉन में dy स्क्वायर
ठीक है कि भाई अगेन डेरिवेटिव कर रहा हूँ वापस y के रिस्पेक्ट में ही, तो कितना आंसर आएगा यहाँ से 4y का, क्योंकि देखो जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो फिर से वही पार्शियल डेरिवेटिव होगा, और जब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ दोबारा से y के ही रिस्पेक्ट में, तो v हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4y का कितना हो गया 4, क्योंकि 4 क्या था कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं ही रहता है, y का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 4 का 4 हो गया। जब यहाँ पे करूंगा इसका v के रिस्पेक्ट में तो d2z dv स्क्वायर आएगा हमारे पास, तो वो कर लेते हैं। जब ये करेंगे तो 2v का कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, और y का क्या हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे y खत्म हो गया, y हमारे पास कितना रह जाएगा यहाँ पे, एक मिनट v के में कर रहे हैं ना, तो 2v का 2 y 0, क्योंकि y कांस्टेंट रेट होगा अब की बार, तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, अब और हमें क्या करना था, हाँ एक चीज और, इसका डेरिवेटिव कर लो किसके रिस्पेक्ट में, वैसे देखो दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, यही पॉजिटिव आ रहा है और हमारे पास यही पॉजिटिव आ रहा है। वैसे जनरली हम इस केस में डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो भी ये निकालने के बाद d2z, ठीक है, और यहाँ पे dy है, फिर आप क्या करोगे dv, मतलब जो y का डेरिवेटिव था एक बार उसी का डेरिवेटिव कर दो v के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे v का 1। तो जब देखो इस बात का मतलब ये होता है कि हमने z का डेरिवेटिव जरूर किया है 2 बार, लेकिन एक बार y के रिस्पेक्ट में पहले ही कर चुके हैं, जो हमारा आंसर ये आया था, फिर किया है हमने v के रिस्पेक्ट में, जो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा v के रिस्पेक्ट में तो हम फिर से क्या कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा ऐसा कांस्टेंट रेट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, इसका आंसर आ गया 1। तो डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, और डिटरमिनेंट सोल्व कुछ इस तरीके से होता है इस क्वेश्चन का, अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 2 और माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 1 गया 7 आंसर आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है और पॉजिटिव आ रही है। और फॉर्मूला लिख भी लेना, लिखना हो तो आपको फॉर्मूले में कैसे लिखोगे, d निकालते वक्त फॉर्मूले में लिखोगे कि भाई हमने d2z dy स्क्वायर की क्या करी मल्टीप्लाई d2z dv स्क्वायर से, और माइनस कर दिया हमने d2z dy dv का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 7 आ गया, और 7 हमारा क्या होता है 0 से बड़ा, यानी ग्रेटर देन 0 आया है। अब ग्रेटर देन 0 आया है d, तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो फंक्शन है वो क्या है मिनिमम है, यानी कि मिनिमा है एट 0 0, तो क्या लिख दोगे फंक्शन इज मिनिमा, मिनिमा यानी कि वो पॉइंट जहां पे फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा एट 0 0। और अगर आपसे पूछे मिनिमम वैल्यू भी निकाल दो तो कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन में जाओ और 0 0 पुट कर दो, और ध्यान से देखना जब फंक्शन में 0 0 पुट करूंगा तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू 0 कुछ भी 0, भाई 0 पुट हो रहा है हर जगह तो सब 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3, तो z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। तो ये थी हमारी मिनिमम वैल्यू, हमने मिनिमा भी निकाला, प्रूफ भी किया मिनिमम कैसे हुआ, तो बहुत सारे स्टेप्स है, इसलिए क्वेश्चन जो है ना वो हाईली इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और ऐसा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मैं उसको भी सोल्व करवा दूंगा अभी। ठीक है, तो पहले यहाँ तक जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, फिर डिस्कस करेंगे हम अगला कंसेप्ट। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे वीडियोस के लिए, अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।